दोस्तों, ड्रामा सीरियल मायरी के 51 एपिसोड में आप देखते हैं कि फ़ाकिर और आमना होटल पे बैठे होते हैं। तो फ़ाकिर कहता है, यार मैं अपने अब्बू के बिज़नेस में आने के बाद ही सोच रहा हूँ कि मेरे लिए कितनी तालीम ज़रूरी है, क्योंकि स्टडी के बगैर मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। जिस पर आमना कहती है, हाँ वो तो है, एक प्रोफेशनल जो होता है बिजनेसमैन वो बगैर पढ़ाई के नहीं हो सकता, आप सही कह रहे हैं। जिस पर फ़ाकिर कहता है, आप कब वापस जा रहे हो? आमना कहती है, मुझे तकरीबन 1-1.5 महीना तो लग जाएगा यहाँ पे। क्यों, कोई मसला है? जिस पे फ़ाकिर कहता है, हाँ यार थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी कि सब्जेक्ट मुझे चूज़ करना था कि कौन सा सब्जेक्ट लूँ। आमना कहती है, यार ये भी कोई मसला है, मैं आपकी हेल्प करूँगी, नो टेंशन। उधर राहिला अपने कमरे में बैठी होती है तो ऊपर हबीब आते हैं। जैसे ही हबीब पहुंचते हैं तो कहते हैं, आप इतनी जल्दी आ गए? क्यों, किस खुशी में? कि खुशी नहीं रही गई आपको जैसे ही पता चला कि आपकी बेटी अमीर तरीन हो गई है तो आप जल्दी पहुंच गए? जिस पर हबीब कहता है, नहीं यार ये बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही जल्दी आ गया हूँ। वैसे एनी कहाँ है? तो राहिला कहती है, अभी अमीर बेटी हुई नहीं, आप अभी से ही पूछने लगे एनी कहाँ है? तो वो कहता है, हाँ कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं प्यार से ही उसको जो है वो अपना बना लूँ। जिस पर राहिला कहती है, वो इतनी बच्ची नहीं है कि आपकी बातों में आ जाए। हबीब कहता है, मैं ऐसी प्यार की जादू जगाऊंगा जाके कि एनी मेरी बात हर मानना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं तो बाप हूँ उसका। वहाँ एनी बच्ची को गोद में लिए हुए कमरे में दाखिल होती है। जैसे ही बैठती है तो हबीब आ जाता है एनी के कमरे में। एनी हबीब को देखते ही परेशान हो जाती है कि आज मेरे कमरे में कैसे आ गए। तो हबीब कहता है, बेटा कैसी हो? एनी देखते ही दुपट्टा सर पे ओढ़ लेती है और कहती है, बाबा जी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप यहाँ? तो कहता है, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता, मैं आपका बाप हूँ। हबीब उसे हमदर्दी जताने लगता है और कहने लगता है कि मुझे पता चला है फ़ाकिर के साथ आपका झगड़ा चल रहा है और आप रात बाहर सोई थी, क्या मसला है बेटा? तो उस पर एनी कहती है कि बाबा आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बड़ी अम्मा से मैंने बात कर दी है और बड़ी अम्मा ने हमें बता दिया है कि कल हम बैठेंगे, कोई मसला नहीं है, हमारा मसला हल हो जाएगा। यह बात भी आपको अपनी दूसरी बीवी ने बताई होगी। हबीब कान खुजाते हुए कहता है, नहीं बेटा मुझे तो ऐसे ही पता चल गया, लेकिन अच्छी बात नहीं लगी इसलिए मैंने आपसे पूछा। मैं भी तो आपका बाप हूँ ना। प्यार जताता है लेकिन इसको मानती नहीं है, नहीं इसको वापस कर देती है और ये कान खुजाता हुआ वापस आ जाता है। उधर फ़ाकिर गाड़ी में होते हैं तो समीना बीबी उसको कॉल करती है, बेटा कहाँ हो? तो फ़ाकिर कहता है, अम्मा खुदा के लिए प्लीज़ अब ये मत कहना कि आज ऑफिस क्यों नहीं आए, मैं एक दिन की छुट्टी भी नहीं कर सकता, आम मुलाजम को भी एक दिन की छुट्टी होती है। जिस पर वो कहती है, नहीं बेटा मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ, जल्दी आओ, यही पूछ रही थी कितनी देर में आ रहे हो, और आओ तो खाना साथ मिल के खाते हैं। वो कहता है, अच्छा अम्मा मैं अभी आ रहा हूँ। वहाँ घर पे खाने की टेबल पे सभी जैसे जमा होते हैं वैसे समीना बेगम कहती है, माशाल्लाह मेरी बच्ची अच्छा खाना बना लेती है, आज कीमा भी अच्छा बनाया है और आलू भी अच्छे बनाए हैं। जिस पर राहिला कहती है, हाँ खाना तो सीख गई है अच्छा बनाना, लेकिन अखलाक और अदब तो इसके पास है नहीं, बड़ों के लिए कोई इज़्ज़त नहीं है। समीना बेगम कहती है, ये क्या बात कर रही हैं आप, क्या मतलब है आपका? इन्हीं की माँ ने इन्हीं की बहुत अच्छी तरबियत की है माशाल्लाह, आप ये कैसे बोल रही हैं? जिस पर हबीब कान खुजाते हुए हमदर्दी दिखाता है और कहता है, हाँ बेटी है मेरी, लेकिन बहुत ही अच्छी है, इसकी तरबियत तो अच्छी की है हम लोगों ने। फ़ाकिर और एनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एनी की माँ कहती है, अच्छा ये आप बोल रहे हैं? अरे क्या दिया है तुमने आज तक? कभी 500 रुपये की कोई चीज़ लेके दी? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। भाभी देख रही हैं कैसी बातें कर रहा है। उधर राहिला आती है फ़ेमी के पास और उसे कहती है, फ़ेमी एक बात बताऊं, मैं आपके लिए एक अच्छी बात लाई हूं। जिस पर फ़ेमी कहती है, खुदा के लिए राहिला मुझसे बात मत करें, मैंने कितनी बार आपको कहा है कि मुझसे बात मत किया करें आप। तो राहिला कहती है, मैं तो आपके फ़ायदे के लिए आई हूँ। वो कहती है, कुछ भी फ़ायदा हो लेकिन मुझसे आप ना करें बात। वो कहती है, तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तो कह रही थी कि आपकी जो बेटी ऐमन है उसकी शादी आप दूसरी जगह करने से अच्छा नहीं कि इसी घर में आप उनकी शादी कर दें फ़ाकिर से, क्योंकि फ़ाकिर और एनी की तो तलाक होने वाली है। कल रात तो एनी बाहर सोई हुई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था, और जल्द इनकी तलाक हो जाएगी। क्यों ना फिर तुम अपनी बेटी फ़ाकिर को दे के पूरे इस घर की मालकिन बना दो उसे। वो कहती है, क्या मतलब है आपका? फ़ाकिर और एनी को तलाक हो रही है इनकी? वो कहती, हाँ आपको पता नहीं? मैं तो आई थी आपको बताने, आ गया, आपकी मर्ज़ी। ये बात करके ये चली जाती है और फ़ेमी सोचने पे मजबूर हो जाती है। जिसके बाद फिर राहिला आती है फ़ाकिर के पास और फ़ाकिर को कहती है, बेटा आप कैसे हो?
फाकिर कहता है जी आंटी ठीक हूँ, आज कैसे ख्याल आया मेरा। तो फाकिर को कहती है फाकिर बेटा आपके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, आप तो छोटे हैं, आपकी अभी से ही शादी करा दी गई है, आप ना घूमते हैं ना कहीं जाते हैं ना दोस्तों में जाते हैं। मैं आपको एक सलाह देती हूँ, आप अगर घर से चले जाएं 15 दिन तक के लिए कहाँ पे गायब हो जाएं तो तुम्हारी अम्मी हर बात तुम्हारी मानेगी और तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। मैं तो आपको सलाह देने आई हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी है। जिस पर फाकर कहता है नहीं आंटी मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं 15 दिन के लिए गुम हो जाऊँ, क्या बात कर रही हैं आप, और मैं वैसे भी आपकी बातों में आने वाला नहीं हूँ, बहुत शुक्रिया आपने मुझे एडवाइस दी। ऐसा करके फाकिर चला जाता है। उधर ऐमन अपने फ्रेंड्स से बात कर रही होती है तो वो कहता है कि मैं कुवैत जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके सेटल हो जाऊँगा। जिस पर ऐमन की माँ फेमी आ जाती है और वो फ़ोन बंद कर देती है। फेमी कहती है बेटा देखो अब इसका पीछा छोड़ दो, ये गरीब लड़की हमें पसंद नहीं है, हम तुम्हारा रिश्ता किसी ख़ानदानी बड़े लड़के से करेंगे, अपने ही ख़ानदान में कोई लड़का देखते हैं। जिस पर ऐमन कहती है अपने ख़ानदान में क्या मतलब है अम्मी आपका। तो फेमी कहती है जैसे फाकर है। ऐमन कहती है अम्मी फाकर तो एनी का शोहर है, उससे मेरी कैसी शादी हो सकती है। वो कहती है बेटा देखो एनी और फाकर की तलाक होने वाली है, अब उसके बाद मैं आपका रिश्ता फाकिर के साथ करूँगी। जिस पर ऐमन कहती है तलाक़ याफ्ता लड़के से मैं कैसे शादी करूँगी अम्मा, आपने ये सोच कैसे लिया। उधर हमज़ा एनी को फ़ोन करता है, कहता है एनी कैसी हो। एनी कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमज़ा उसको बताता है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके सेटल हो जाऊँगा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना। एनी कहती है नहीं आपने क्या गलती की है जो आपको माफ़ करूँ। बोला जाने अनजाने अगर मैंने आपको तंग किया हो तो मुझे माफ़ करना। इतने में फाकिर आके एनी के पास बैठता है लेकिन एनी फ़ोन बंद करके उठ जाती है। उधर राहिला कहती है कि मैंने तो सबको समझा लिया है कि हर कोई अपने अपने हिस्से की जंग लड़े, हर कोई अपना अपना हिस्सा समीना बीबी से ले तब जाके काम होगा। तो वो दोनों कह के लगा के बैठते हैं हबीब और राहिला। वहाँ फाकर एनी से कहता है कि यार सॉरी मैं कल रात बहुत परेशान था और मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया, अभी आपका मूड सही नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप बैठ जाएं मेरे पास। तो एनी कहती है अच्छा आपको एहसास तो हुआ। वो कहता है प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दें, लेकिन दोनों हमारे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, आपके साथ भी और मेरे साथ भी, क्योंकि हम तो अपनी ना स्टडी पूरी कर सकते हैं और इतनी जिम्मेदारियां हमारे पे आ गई हैं, क्या करें, आ जाओ सो जाओ बेड पे। सुबह होते ही एनी नाश्ता ले आती है फ़ाकिर के लिए और नाश्ता रख के कहती है उठ जाओ फ़ाकिर अब नाश्ता भी कर लो। और वहाँ समीना बेगम के पास खावर आता है और कहता है बेगम जी कल जो क्लाइंट की मीटिंग थी वो आपको लंच पे बुलाना चाहते हैं। जिस पर समीना बेगम कहती है लंच पे बुलाना चाहते हैं, क्या मतलब है, मीटिंग यहाँ पे करें, ऑफिस में करें, किसी दूसरी जगह पे करने का क्या मकसद है। जिस पर खावर कहते हैं कि बेगम जी लंच डिनर ये तो चलते हैं, आपको भी जाना पड़ेगा, अगर नहीं जाओगी तो डील ख़त्म हो जाएगी। जिस पर वो कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं हबीब को बोल दूं। समीना बेबी कहती है नहीं हबीब की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया, चलो ठीक है कल उनके साथ टाइम रख के फिर मुझे बताना मैं चलूँगी या फ़ाकिर चलेगा। उधर फ़ाकिर आमना के साथ होटल पे बैठ के चाय पी रहा होता है और कहता है कि यार क्या करूं, अभी तक मैंने दाखिला नहीं ली, सोच रहा हूं कि इस साल तो ले नहीं सकता क्योंकि अगले साल ही मुझे लेनी पड़ेगी, जब तक क्या करूं। जिस पे आमना कहती है तब तक आप सेल्फ स्टडी कर लें, कुछ और पढ़ लें, ऐसा क्यों नहीं कर लेते। कहता है हाँ वो तो करना पड़ेगा, मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा ही करूँ। दोस्तों इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी उर्दू ड्रामा और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर चैनल पे और कुछ मज़ीद देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।